नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th सोशल साइंस का TMA। ये TMA 2022-23 वाले सेशन के लिए है, चाहे वो अप्रैल के बच्चे हो चाहे अक्टूबर के बच्चे हो। सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर एकदम डिटेल में दे रखा है। 6 के 6 क्वेश्चंस इस वाली वीडियो में हमने कवर कर रखे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारे आंसर आपको अच्छे से समझ में आ सके कि कौन सा आंसर आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही और भी वीडियोस आपको मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा यहाँ पे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। ठीक है, 40 to 60 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। इसका बी पार्ट मैंने कर रखा है, एनालाइज एनी 2 रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन इंडिया। कि क्या रीजन्स थे जिसकी वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म जो था इंडिया में बढ़ रहा था। तो सबसे पहला दे रखा आपको रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म, और अगला जो है वो है रिजिड कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये 2 रीजन थे। जैसे कि पहले वाले रीजन में बता रखा है कि जो पंडित वगैरह थे, पुजारी वगैरह थे, वो बहुत ज़्यादा चार्ज लेने लग गए थे। ठीक है, तो इस वजह से ये लोग चाहते थे कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड धर्म हो जिसमें ज़्यादा खर्चा ना हुआ करे। ठीक है, इनएक्सपेंसिव हुआ करे। तो वो चीज़ इन लोगों को जैनिज्म और बुद्धिज्म में मिली, जिस वजह से वहाँ के उन लोगों ने इसको अपनाया। रिजिड कास्ट सिस्टम में हम कह सकते हैं कि अब कुछ रोक टोक थी, रिस्ट्रिक्शंस थी। ठीक है, लेकिन जो हमारा बुद्धिज्म दिखता है, जैनिज्म दिखता है, इसमें कोई भी कास्ट, नो कास्ट मतलब कि कोई भी कास्ट अलग नहीं थी, जात पात नहीं थी। इस वजह से लोगों ने इसको अपनाया। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से अपनाया गया था। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हमारा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। ठीक है, ये भी हमें 40 to 60 वर्ड्स में देना है आंसर। ये भी 2 मार्क्स का है हमारा। ठीक है, तो 20 मार्क्स का आपका टोटल TMA होता है सोशल साइंस का, और 80 मार्क्स का जो है आपका थ्योरी एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जो मतलब 80 मार्क्स आपके थ्योरी के लगते हैं। आता पेपर आपका 100 मार्क्स का है। ठीक है, पेपर जो आएगा आपका, जब पेपर देने जाओगे एग्ज़ाम, वो आएगा 100 मार्क्स का, लेकिन बाद में उसको कन्वर्ट करके 80 बना दिया जाता है, और 20 मार्क्स जो है आपके TMA के लगते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। बायोडाइवर्सिटी, अब देखो ए पार्ट इसका हमने सॉल्व कर रखा है। बायोडाइवर्सिटी इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। डिस्कस एनी 2 पॉइंट्स इन सपोर्ट फॉर दिस आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पे पहले हमने बता रखा है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन बता रखी है, इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे इकोसिस्टम, फिर इकोसिस्टम इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल इन डिफरेंट फैसेट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ठीक है, तो ह्यूमन्स को क्या क्या मिलता है, फूड मिलता है, वाटर मिलता है, फाइबर मिलता है, फ्यूल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे आसपास से मिलती है। उसके बाद रेगुलेटिंग ऑफ क्लाइमेट एंड डिजीज़। ठीक है, ये भी हमारा इसी में आ जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। चैनल को सब्सक्राइब करे रखना, क्योंकि और भी वीडियोस जो है ऐसी आने वाली हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पहले से ही ऑलरेडी ज्वाइन हो रखे हैं। और कोई भी डाउट हो और आपको PDF अगर इसका बाय करना हो तो आप परचेज़ भी कर सकते हो। फ्री वाला जो है इस फॉर्म में, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, जैसा है ये, ऐसा आपको फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको हैंड रिटन चाहिए तो उसके लिए पे करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल चीप रेट में हम प्रोवाइड करें। 30 रुपीज़ जो है आपको उसके लिए पे करना होगा, जो जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा। आपको PDF हम प्रोवाइड करेंगे, उस PDF को लेके आपको बस अपलोड करना रहेगा। ठीक है, उस PDF को आपको एज इट इज़ अपलोड करना होगा, यही आपका बस काम होगा। और 30 रुपीज़ भी कोई ज़्यादा नहीं है। आपको भी पता होगा, शीट्स वगैरह लोगे, पेन्स यूज़ करोगे, प्रिंट आउट वगैरह निकलवाओगे, तो इतना खर्चा इसमें वैसे भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो आपके ऊपर है आप कैसे लगाना चाहते हो। अगर आप पे टाइम कम है तो आप ऐसे कर सकते हो परचेज़ करके, अदरवाइज़ आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया हमारा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स में हमें इसका भी आंसर देना है। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ए पार्ट इसका कर रखा है। नंबरिंग
ध्यान से लिखनी है। अगर गलत हो गया क्वेश्चन नंबरिंग, जैसे क्वेश्चन 3 का ए पार्ट हम कर रहे हैं, एक पार्ट की जगह बी पार्ट डल गया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख के करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या, एग्जामाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी, कि पब्लिक ओपिनियन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है फर्स्ट पार्ट, अलर्ट एंड फ्री पब्लिक ओपिनियन इज चेक ऑन एब्सोल्यूट पावर, इट इंश्योर अ सिस्टम विच नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट ओवर रूल्स अदर्स, ठीक है। इट प्रमोट्स अ पावर प्रोसेस टू बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, इट इन्फ्लुएंसेस गवर्नमेंट इन मेकिंग लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। फिफ्थ पॉइंट आपको दे रखा है, इट स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड नॉर्म्स, ठीक है। इसमें से कोई भी 4 लिख लेना, 4 काफ़ी है। ये सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है आपका, इट प्रोटेक्ट्स राइट्स फ्रीडम एंड लिबर्टी। एटर्नल विजिलेंस इज rightly called the price of liberty, that is every citizen needs to be vigilant in order to protect democratic values, ठीक है। तो ये सारे के सारा आपको इसमें 6 पॉइंट दे रखे हैं मैंने, 6 में से कोई भी 4 आपको लिख लेने हैं, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है आपका, फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का हो जाता है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। 100-150 वर्ड में आपको इसका जवाब देना है। द मिडिवल पीरियड सॉ 2 न्यू रिलीजन इन इंडिया, डेट इज सिखिज्म एंड इस्लाम। दीज रिलीजन हैव इन्फ्लुएंस्ड आवर सोसाइटी ट्रेमेंडसली एनालाइज, ठीक है। तो पहले आपको दे रखा है सिखिज्म। सिखिज्म जो है हमारे दुनिया का 5वें नंबर पे सबसे बड़ा धर्म में आता है, जिसमें 25 मिलियन सिख्स जो है वो इंडिया में रहते हैं, और ये लोग जो है एक भगवान में बिलीव रखते हैं कि जितने भी रिलीजन है उन सबका एक ही भगवान है। अब यहाँ पे टीचिंग बता रखी है सिख की टीचिंग, इक्वालिटी बिफोर गॉड, यूनिवर्स एंड अदर ऑल फेथ्स, जेनरसिटी, सेल्फ रिलायंस एंड ह्यूमैनिटी। और फोर्थ आ जाता है हमारा जस्टिस। फिफ्थ है हमारा सर्विस। सिक्स्थ है हमारा सॉन्ग एंड डांस, ये आपको ऐसे लिख लेना। अब इम्पोर्टेंस प्लेस की बात होती है तो वो कौन सी जगह आ जाती है, तो गोल्डन टेम्पल जो है इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस माना जाता है सिखों का। अब इस्लाम की बात करें तो इस्लाम जो है दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा धर्म आता है, ठीक है। इन लोगों का भी इस धर्म की खोज पैगंबर मोहम्मद ने की थी, ठीक है, प्रॉफेट मोहम्मद इन अरेबिया इन 7th century CE। और ये लोग भी एक ही भगवान में विश्वास रखते थे जिन्हें अल्लाह कहते हैं। इस्लामिक टीचिंग, अब यहाँ पे इस्लामिक टीचिंग बता रखी है, द यूनिवर्स, ठीक है। पहला है द यूनिवर्स, सेकंड है एंजल्स, थर्ड वन है जेनोसिटी, रिजरेक्शंस, डिवाइन विल एंड 5 पिलर्स, ठीक है। तो ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको एज इट इज़ उतार लेने हैं। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस पूछा जाए तो वो होती है मक्का, ठीक है। मानना होता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को कम से कम एक बंदे को कम से कम अपनी पूरी लाइफ में एक बार जो है हज जाना ही चाहिए। हज जो है जैसे तीर्थ स्थान है हज, जैसे हम देखते हैं हिंदुओं में 4 धाम हो गए, तो ये वैसे ही हज जो है मक्का, वहाँ पे जाना ज़रूरी होता है अपनी पूरी लाइफ में एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है हमारे, ये भी 4 मार्क्स का है। ए पार्ट इसका कर रखा है, ये भी क्या बोला हुआ है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, इसको भी 100 to 150 वर्ड्स में देना है। ए पार्ट कर रखा है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ऑन द पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। तो इसमें 10 पॉइंट्स दे रखे, 10 के 10 पॉइंट्स आपको ऐसे जिस उतारने हैं। द एस्टेब्लिशमेंट देखो दे रखा, जैसे फर्स्ट पार्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको पूरा लिख लेना है। सेकेंड पार्ट आता है रेगुलर इलेक्शन एवरी 5 years, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, नॉट लेस देन 1/3 रिजर्वेशन फॉर सीट्स फॉर वुमेन, establishment of state finance commissions to recommend measures to improve the finances of panchayat, establishment of state election commission, establishment of district planning committees, preparation of plans for economic development and social justice, establishment of gram sabha, rotation in accordance with the reservation of seats for women and the scheduled caste in PRIs। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, यहाँ पे हमारा आंसर सारे खत्म हो जाते हैं।
5 तक आपके आंसर खत्म हो जाते हैं। 6th क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कितने मार्क्स का होता है, 6 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है हमारा, ये आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको खुद अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग लिखना होता है। ठीक है, तो कंडक्ट अ सर्वे ऑफ अबाउट 10 हाउस होल्ड्स इन योर एरियाज वेयर यू लिव इन, ट्राई टू फाइंड आउट द सेक्स रेशो। इसका ये पार्ट करा हुआ है, ध्यान से करना है आपने। इन 3 अब्रॉड एज ग्रुप्स द सर्वे कैन बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट टेबल। ठीक है, टेबल दे रखा होगा आपको नीचे, ये टेबल दे रखा है, देखो ये आपको फिल करा हुआ नहीं मिला होगा। अगर आप पीडीएफ देखोगे तो अनसॉल्व का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको दोबारा आगे क्वेश्चन लिखा हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेटिव गिवन इन द टेबल फाइंड आउट द सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू एज ब्रॉड एज ग्रुप्स, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप्स, डज इट डिक्लाइन और इंक्रीज, what would be impact of these findings on our society, prepare a report on status of sex ratio based on data। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये टेबल वाइट वाली साइड बना लेनी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा टेबल एज इट इज़ बनाना है, वाइट वाली साइड बना लेना। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज दे रखा, परसेंटेज ऑफ मेल। अब यहाँ पे देखो 10/90/100 लिखा हुआ है ना, तो इसको आपको इस तरीके से लिखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उस तरीके से कॉपी में लिखना है। लैपटॉप में ये पॉसिबल नहीं होता, इस टाइप से लिखना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, तो इस टाइप से आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे 100 आ जाएगा आपका, और इक्वल्स टू डाल के आपको 1.11% इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, ये आप यहाँ पे पूरा लिखोगे इस तरीके से, चाहे वो कोई सा भी हो। ठीक है, 15 to 59 एज ग्रुप, ये अभी मेल की बात हो रही है, फीमेल की बात नहीं हो रही है, अभी मेल की बात हो रही है सिर्फ। यहाँ पे आपको 15 to 59 एज ग्रुप आ जाता है, उसके बाद 50 to 50 प्लस एज ग्रुप। अब यहाँ पे ये पॉइंट हटा देना आपने। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है। परसेंटेज ऑफ फीमेल्स, अब यहाँ पे 0 to 14 एज ग्रुप का दे रखा है, 5 फीमेल थी, 90, ये भी ऐसे ही आ जाएगा आपका 5.56%। 15 to 59 एज ग्रुप का यहाँ पे दे रखा है आपको। इसके बाद 60 to 60 प्लस एज ग्रुप। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज़ उतार लेना है। सेक्स रेशो, यहाँ पे सेक्स रेशो दे दिया आपको, 0 to 14 एज ग्रुप के लिए दे रखा है 2:1 होगा। 15 to 59 एज ग्रुप के लिए 7:5 हो जाएगा, और 60 प्लस एज ग्रुप के लिए होगा 8:7। तो यहाँ पे सेक्स रेशो जो है वो गिर रहा है। ठीक है, आप इसको जब वैसे करेंगे फ्रैक्शन में लेके तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे सेक्स रेशो गिर रहा है। ठीक है, क्योंकि एक अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे 40 मेल्स पड़ेंगे। ठीक है, एलसीएम अगर लेके हम करते हैं, सॉरी 40 नहीं, एलसीएम लोगे तो आपको यहाँ पे पड़ेंगे 40 मेल्स। ठीक है, 60 प्लस एज ग्रुप में आपको 40 मेल्स पड़ जाएंगे, और इसमें देखोगे आप तो इसमें और ऐसी मतलब कि 7 है ना यहाँ पे, तो 49 यहाँ पे हो जाएंगे। और ऐसे ही करके ना जब आप चेक करोगे तो पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं। जब आप लेके करोगे एलसीएम लेके तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको चेक करने का मन करे तो 2/1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 37/5, यहाँ आ जाएगा 8/7। जब आप एलसीएम लेके करोगे ना तो नीचे एलसीएम आएगा आपका 35, तो ये 70 मेल्स बन जाएंगे। ठीक है, 35 मेल्स फीमेल्स पे 70 मेल्स, और ये 35 फीमेल्स पे 49 मेल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये 35 फीमेल्स पर 40 मेल्स हो जाएंगे। तो ये आपको दिखेगा कि घट रहे हैं। यहाँ पे 70 मेल्स थे। ठीक है, यहाँ 70 मेल्स थे, यहाँ पे 49 हो जाते हैं। ठीक है, 49 हो गए, यहाँ पे 40 हो जाती है, यहाँ पे 40 हो जा रहे हैं, तो ये आपको दिख रहा है अंतर। ठीक है, तो ये डिक्रीज़ हो रहे हैं मेलों के नंबर में। तो यहाँ पे अब सेक्स रेशो के यहाँ पे बता रखा है, ये सेक्स रेशो की डेफिनेशन दे दिया, और उसके बाद जो जो इसमें दिख रहा है हमारा ऊपर से नीचे तक वो सारा लिखा हुआ है।
तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन डिटेल में ख़त्म होते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो वीडियो आएगी लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।